बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल की क्लास के अंदर हमने जो हमारी कल की क्लास पहली हमारी D1 पहले कहलाती थी ओ लेवल्स की बुक मैथ्स की, या 7th एडिशन कह दो, उसके कोर्स वर्क को फॉलो करते हुए पहली क्लास थी। लेकिन उससे पहले भी हमने चंद क्लासें ली थी। तो कल की क्लास से पहले हमने कुछ इनफॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ी थी, जो कि मैंने कहा था कि अब यूज़ होगी, बिकॉज अब हम सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास के बाद हमारी आज की क्लास का हमने टॉपिक रखा था फैक्टराइजेशन का। ठीक है, कल प्राइम नंबर्स पढ़े थे और देखा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब वो हमें फैक्टराइजेशन में काम आएंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन पे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करना ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है, लेकिन अगेन फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे मिल के, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनता है। ठीक है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 हमारा एक नंबर है, इसको कह दो सब्जेक्ट नंबर। हमारा जो हमें सॉल्व करना है ना, वो नंबर है। ये हमारा टॉपिक है, लेट्स सपोज 10 हमारा सब्जेक्ट है। 10 के फैक्टर्स पूछो तो क्या आप कहोगे 5 2। ठीक है, 1 और 10 भी 10 के फैक्टर्स हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये भी फैक्टर्स है 10 के। अच्छा, 10 के मल्टीपल्स पूछो तो क्या आप कहोगे? 10 के मल्टीपल्स की बात करें अगर, तो वो है 20 30 40 सही है, 50 45 नहीं है, 35 नहीं है, क्योंकि 10 के टेबल में नहीं आता। तो 20 मल्टीपल है 10 के लिए मल्टीपल है, लेकिन 20 के लिए 10 क्या है? फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहली बात कि किस चीज़ से आप मिल के बने हो वो आपके फैक्टर्स हैं, और जो चीज़ आप बना सकते हो वो आपके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और एक नंबर जो है वो खुद अपना भी फैक्टर हो सकता है। जैसे 10 का फैक्टर 10 भी है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, यहाँ मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता दूं कि 4 तरह की चीज़ें, हम दो चीज़ों को प्लस करें तो क्या जो आंसर आता है उसको हम आंसर कहते हैं, लेकिन कहना चाहिए सम। 2 चीज़ें ऐड होती हैं, उसका आंसर कहलाता है सम। एक चीज़ में से दूसरी चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, माइनस की जाए, तो आंसर कहलाता है डिफरेंस। एक चीज़ में से एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, या उर्दू में कहे तो ज़र्ब दिया जाए 2 चीज़ों को आपस में, तो उसका जो आंसर कहलाता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, और एक नंबर दूसरे के साथ डिवाइड हो तो वो उसका आंसर कहलाता है हमारा कोशेंट, QUOTIENT। जैसे एक नंबर है 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आया, 5 हमारा है कोशेंट। ठीक है, डिवीजन ऐसा है कि जिसके अंदर इन 2 चीज़ों के भी नाम हमें पता होने चाहिए। ये नंबर है डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, और ये नंबर है डिविडेंड, जो खुद डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो खुद डिवाइड हो रहा है वो नंबर कहलाता है डिविडेंड। और जितनों में डिवाइड किया जा रहा है, जितने हिस्सों में, वो नंबर कहलाता है डिवाइजर। ठीक है, तो 10 डिविडेंड को 2 हिस्सों में करें तो 5 के 2 कोशिएंट्स बन जाएंगे, 5 के 2 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो डिवीजन का रूल है। डिवीजन का आंसर जो है उसका आप आंसर, हर चीज़ का आंसर को आप आंसर बोलेंगे ना तो क्लियर नहीं होगी बातें। आप कोशिएंट बोले डिवीजन के आंसर, मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट बोले, तो 10 इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स क्या है? तो आप कहोगे 5 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 10, 1 10 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 10। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया था कि आप जो है इसमें डेसिमल पॉइंट्स या फ्रैक्शंस के अंदर मत जाना, सही है ना। मतलब आप कहो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो भाई 2.5 में होल नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पर पॉइंट्स वालों की बात नहीं हो रही। ठीक है, होल नंबर्स के अंदर अगर प्राइम बोले 10 के, वो क्या है? 5 2 1 10। ठीक है, अगर मैं कहूँ 20, एक हमारा सब्जेक्ट नंबर 20 है, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? जहन से देखो, सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम उससे स्टार्ट लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2 फैक्टर है 20 का। ठीक है, उसके बाद 3 फैक्टर है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, करके देख लो। 2 + 0 2 बनता है, और 2 अगर टेबल में नहीं आता 3 के तो 20 भी नहीं आता। अच्छा, 2 के बाद फिर 4 5s are 20, 5 4s are 20। और क्या इसके फैक्टर्स की बात करें तो 10 हमारे पास फैक्टर है,
इसी तरीके से खुद 20 फैक्टर है और इसी तरीके से 1 फैक्टर है, ठीक है। 1 2 4 5 10 20 ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के। लेकिन अब हमें निकालना है ये कि ये सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इन सारे फैक्टर्स में से ये सारे प्राइम नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं कि वो जो मज़ीद ना टूटा जा सके। अब 10 को मज़ीद तोड़ सकते हैं, 4 को मज़ीद तोड़ सकते हैं, 20 को भी मज़ीद तोड़ सकते हैं। अब हमें अगर प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं उसको निकालने के लिए। एक मेथड है लिस्टिंग मेथड, कि आप लिस्ट लिखें, जैसे कि मैं अभी लिख रहा था 20 के फैक्टर्स की लिस्ट, और वो लिस्ट लिखने के लिए मुझे एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, एक वर्किंग का सहारा लेना पड़ेगा, वो कहलाते हैं ट्री वर्किंग। 20 है उसका ट्री बनाओ, 20 का जितना भी कोई भी प्राइम नंबर के टेबल में आता है प्राइम नंबर यहाँ लिखो और वो मल्टीप्लाई कितने से होगा तो 20 आ गया। जैसे 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 आता है, 2 के टेबल में 20 आता है क्योंकि 20 इवन नंबर है, तो 2 10s आर 20। क्या 10 और ब्रेकेबल है? यस 10 और ब्रेकेबल है। 2 5s आर 10। अब ये और ब्रेकेबल भी है, 2 1s आर 2 2 1s आर, लेकिन उसकी तरफ हमें नहीं जाना। 1 हर चीज़ का फैक्टर 1 तो होता है। हमें प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर 1 नहीं है तो 1 को मत गिनो। तो इसके प्राइम फैक्टर 20 के क्या बने? 20 के प्राइम फैक्टर्स बने 2 और 5। अब ये नहीं कहना 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो 2 2 5। प्राइम फैक्टर्स 20 के 2 और 5 हैं, लेकिन अगर आप उसकी पूरा प्रोसेस बोलें कि कौन से प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 20 आता है, तो पूरे प्रोसेस की अगर बात करें तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये वो प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम 20 तक पहुंचते हैं। तो आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप ये ट्री की वर्किंग करें तो उसमें जैसे ही कोई प्राइम नंबर बन जाए ना तो उसको सर्कल कर दे। जैसे इसको सर्कल कर दिया प्राइम हो गया, 10 प्राइम नहीं और टूट सकता है, तो 10 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 5 जा 10, तो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है। तो आपके पास ये 3 जो सर्कल हैं ये सारे 2 के 20 के हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं और नहीं टूट सकते, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट लिखें, अगर 20 खुद प्राइम नंबर होता ना, जैसे कि 20 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 13 है, 13 और टूट ही नहीं सकता, तो इसी को सर्कल कर दो कि वाहिद प्राइम 13 का प्राइम फैक्टर 13 ही है, ठीक है। 1 नहीं बोलना, 13 के फैक्टर्स है 1 और 13, लेकिन 13 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 13 है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, सही है। अच्छा, अब मैं लिस्टिंग मेथड की बात कर रहा था कि ट्री बना के आपने लिस्ट कर देना है कि 20 के फैक्टर्स क्या गए, 2 और 5, ये 20 के फैक्टर्स हैं, सही, कि ये वो हैं, ये प्राइम फैक्टर्स है, ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 20 आता है, ये 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप पूरा एक्सप्रेशन बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 10 आना है, तो फिर आप पूरा बताओ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और बल्कि आप ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5, उसके अंदर आपसे अगर पूछे कि वो कौन से 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में 20 आता है, तो इसको देख के आपको पता चला एक 2 है और एक 5 है, ये 2 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके टेबल में 20 आता है। 10 भी ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 20 आता है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, 10 फैक्टर है 20 का, 10 मल्टीप्लाइड 2 इज 20, लेकिन 10 और ब्रेक हो सकता है। हमसे अगर सवाल पूछा गया 20 के फैक्टर्स क्या हैं, तब तो 10 बताएंगे, तब तो फिर सारे बताएंगे, 1 भी बताएंगे क्योंकि 21 के टेबल में खुद ये और 1, ठीक है ना, तो 20 भी होता फैक्टर के अंदर और 1 भी होता, कॉमा 2 10 2 5, सही ना, तो 2 भी होता, 10 भी होता और 5 भी होता। इसको अरेंजमेंट में लिख देते हैं 1 2 5 10 20, ये सारे फैक्टर्स होते हैं 20 के। लेकिन ये तब लिखते हैं हम जब इसने सिर्फ फैक्टर बोले, लेकिन जब इसने प्राइम फैक्टर मांगे तो हमें सिर्फ वो ब्रेक करके जितना ब्रेक हो रहे हैं वहाँ तक हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बनने हैं वो लिखना है। अब वो लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाइड 5, ये वो एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए 20 तक पहुँचते हैं, ये वो प्राइम नंबर्स का एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम 20 तक पहुँचते हैं। और सिर्फ फैक्टर्स की बात करेंगे, आप खाली ये बता दो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, हमें पूरा एक्सप्रेशन मत दो, ये वो नंबर्स बता दो जिसके टेबल में 20 आता है, तो आपको 2 और 5, 2 2 दफ़ा फिर नहीं बोलोगे, ठीक है। वो तो आपको लैंग्वेज समझनी होगी सवाल की, वो तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे जब आएंगे तो सवाल की लैंग्वेज समझना एक असल सिनेरियो है। तो ये हमारा था हिरार्की, एक ट्री मेथड। दूसरा मेथड जो है हमारा, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो बंदा देखते ही बोलता है, उससे पूछो क्या है ये, तो बंदा कहता है एलसीएम। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बंदे के जहन में आ जाता है एलसीएम, नहीं भाई
इस स्ट्रक्चर की वर्किंग के थ्रू हम निकालते हैं फैक्टर्स, मतलब कोई भी नंबर किन चीज़ों से मिलके, किन नंबर से मिलके बना है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किन के उसके फैक्टर्स क्या हैं, तो वो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम वो ट्री मेथड से जो इससे पहले मैंने करा उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। इससे पहले वाला था ट्री, और ट्री के जरिए हम बनाते थे लिस्ट, तो उसको लिस्टिंग मेथड बोल दो, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड में 2 स्टेप्स हैं, एक पहले ट्री बनाओ फिर अंदर से वो लिखो सारे फैक्टर्स। और डिवीजन मेथड ज़्यादा आसान है कि इसके अंदर हम यहीं लिख देते हैं सारे फैक्टर जो मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको देख के आप ये नहीं कहना कि ये एलसीएम है, नहीं, इसके ज़रिए निकलते हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स के ज़रिए निकलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 नंबर्स का, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, अभी नहीं, अभी हम आज की क्लास में फैक्टराइजेशन खाली देख रहे हैं। तो अगर हमारा नंबर है 20, ठीक है, तो इसका प्राइम नंबर कौन सा है, लोएस्ट 2 के टेबल में आता है, 2 10s are, ठीक है, फिर ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 5s are। अब ये प्राइम नंबर जब आखिर में आ जाए तो रुक जाने का और कह दो कि ये हमारा एक 2 3, ये हमारे 3 ऐसे प्राइम नंबर से जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 20 तक पहुंच जाते हैं, सही है। और अगर मतलब आप आंसर लिख दोगे 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, सही है। और खाली ये पूछता है कि वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जिनके टेबल में 20 आता है, तो आप कहोगे 2 and 5, 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स जिनके टेबल में 20 आता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्यों रोक दिया, यहाँ पर नहीं रोकता तो मैं क्या करता, फिर 5 था उसका ये कर देता 5 1s are 5, और मैं कहता 1 2 3, तो वो भी 2 to 5 ही होता ना, एक स्टेप फजूल का क्यों बढ़ाओ। बस ये क्या, तो आखिरी प्राइम नंबर पहुँच गया तो वो भी हमारा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन थी, 2 तरीके से हो सकती है, ये डिवीजन मेथड जो मैंने करवाया, और दूसरा और एक और मेथड था लिस्टिंग मेथड। लेकिन लिस्टिंग मेथड में लिस्ट बनाने से पहले मैंने बनाया था ट्री, उस ट्री से पहले सर्कल आउट किए थे हमारे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, फिर 20 के आगे उन प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट बना दी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अच्छा जी, अब हम और मल्टीपल्स जो जिन फॉर एग्जांपल 10 के मल्टीपल्स 20 30 40, 20 के मल्टीपल, अभी हम 20 के फैक्टर्स निकाले जब, और 20 के मल्टीपल्स बोले तो 20 के बाद 40 60 80, ठीक है। ये लैंग्वेज समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप जाके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर समझते हैं तो आप उन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे कभी। जब आपको पता होगा ना कि जिससे मिल के बने वो फैक्टर्स हैं और जिसको आप बना रहे हो वो मल्टीपल्स हैं, तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ये आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम LCM और HCF में ज़रूरत पड़ती है हमें फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक लिस्टिंग वाला मेथड और दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमें LCM और HCF में तो काम आती ही है, इसके अलावा यहाँ भी देख लेते हैं, आज उसको हम स्क्वायर रूट में उसका काम लेते हैं, लेकिन पहले हमने रॉ पढ़ा एकदम, और अब ज़रा देख लेते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्रेस करने के लिए कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, क्या लिखा है, बड़ा मुश्किल से लिखा है, तो आसान ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, कोई भी हमारा एक सब्जेक्ट नंबर है उसको अगर हम एक्सप्रेस करें उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट, किसी भी नंबर को हम जाहिर करें, एक्सप्रेस करना मतलब जाहिर करना, किसी भी नंबर को हम जाहिर करें कि ये प्रोडक्ट है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, कि ये अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो इस प्रोसेस को अगर हमने जाहिर कर दिया, जैसे 20 को हमने जाहिर कर दिया कि 20 जो है ये प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की, तो ये जो हमने प्रोसेस पूरा किया ना जिसमें हमने डिवीजन किया, डिवीजन मेथड के जरिए फैक्टर्स निकाले और फैक्टर्स निकालने के बाद उनको लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, तो हमने 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है ना। 20 की अगर फैक्टराइजेशन बोलता खाली तो फिर 10 भी लिखते, 10 मल्टीप्लाइड 2 भी हो सकता था, 20 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी हो सकता है 20 के फैक्टर्स, लेकिन क्योंकि 4 मजीद 2 में डिवाइड हो सकता है, 10 मजीद 5 के अंदर 5 मल्टीप्लाइड 2 में डिवाइड हो सकता है, तो इस वजह से
हमने उन प्राइम फैक्टर्स के अंदर जितना डिवाइड हो सकता था किया और आंसर निकाला कि भाई 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सही है। कंसिडर अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो जो मिल के बनता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो मजीद नहीं टूट सकता, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके एक तो वो अपने आप के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ये 2 तो फैक्टर्स हैं ही, लेकिन और भी किसी के टेबल में आता है, और भी किसी से कंपोज होकर बना है, तो वो कंपोजिट नंबर है। मतलब वो टूट सकता है प्राइम नंबर के अंदर। क्या 18 कंपोजिट नंबर है? हाँ 18 कंपोजिट नंबर है। पहले तो ये इवन नंबर है। हर इवन नंबर सिवाय 2 के, 2 प्राइम नंबर, 2 के बाद कोई भी इवन नंबर है वो 2 के टेबल में आता है। तो हर इवन नंबर 2 के बाद जो भी आ रहा हो वो कंपोजिट नंबर है। तो 18 क्योंकि इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और ये 3 के टेबल में भी आता है। बहरहाल तो 18 एक नंबर है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमें। नहीं, फैक्टराइजेशन करने का सिर्फ नहीं बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मतलब इतना तोड़ो कि प्राइम नंबर्स तक आ जाए। तो 18 को अगर हम तोड़ने लगे तो ये तो इस तरीके से इसने तोड़ दिया ना। हायरार्की अगर इसकी हम बनाएं, जैसे कि बनाई थी उस वक्त, तो वो होगी 18। सबसे पहले मिनिमम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में आता है 2, 9 आर 18, और 9 3 के टेबल में आता है 3, 3 आर 9। ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, रुका है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 18 के। तो हमने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर ली। अभी ये आसान था ट्री मेथड के जरिए करना, वरना मैं जो है डिवीजन मेथड के जरिए, ट्री मेथड के जरिए आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना, कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एक लिस्ट बन गई ट्री मेथड के थ्रू। और डिवीजन मेथड जिसको आप एलसीएम कहते हो, वो एलसीएम नहीं डिवीजन मेथड कहलाता है। तो उसके ज़रिए भी मैं कर सकता था 18 को। बहरहाल मैंने अभी ट्री मेथड के जरिए किया। तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 को, ये स्टेरिक है ना, ये स्क्वायर के तौर, ये स्टेरिक मल्टीप्लाई की जगह भी इस्तेमाल होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की जगह आप ये कर सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्ड, क्योंकि 2 3 है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 3 या तो 6 लिखो, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर में लिखना है उसको, 6 नहीं, पीछे तोड़ना था इस सवाल के जवाब में। तो तोड़ के 18 को तोड़ा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 के अंदर, और फिर 3, क्योंकि 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर्ड। सही है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्ड जो है 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे लिए, ठीक है। और अगर बात करें खाली के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ये तो पूरा एक्सप्रेशन आपने बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन का इसका, और खाली 2 फैक्टर्स आपसे पूछे क्या है, तो आप बोल दो कि 2 है और 3 है, कि 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। सही है। लेकिन 2 को मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 18 नहीं आ जाएगा, तो 6 आएगा। लेकिन 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके टेबल में 18 आता है। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसके टेबल में 18 आता है। मिसाल के तौर पर 5 के टेबल में 18 आता है, नहीं। 7 के टेबल में 18 आता है, नहीं। 11 के टेबल में 18 आता है, नहीं। 13 के टेबल में नहीं आता, 17 के टेबल में 18 नहीं आता। तो ये बाकी कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं जिसके टेबल में 18 आता हो, सिवाय 2 और 3 के। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है ना, तो छोटा सा करके बताया। इससे पहले मैंने स्क्रीन से पहले जो बोर्ड पे समझाया, जो हमारा लिस्टिंग मेथड हो या डिवीजन मेथड हो, तो वो प्रोसेस से हमने जो फैक्टर्स निकाले प्राइम फैक्टर्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। किसी भी सब्जेक्ट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की। तो ये अब उसके बाद उसी चीज़ को मैं आगे मज़ीद डिफाइन करूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 60 है, 60 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 मेथड्स हैं, एक तो लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड के लिए हम ट्री बना देते हैं एक, या दूसरा मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड, जिसमें हम एक वो टेबल जैसा ढांचा बनाते हैं जो बनाया था अभी। तो मेथड 1 हमारा ट्री मेथड, लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड के अंदर ट्री बनाया 60 का, जो मिनिमम 2 के टेबल में आता है क्योंकि इवन नंबर है। 2 30s आर 60, फिर 2 15s आर 30। तो ये ग्रीन जो हो रहा है वो प्राइम हो गया। अभी 30 जो है ना वो प्राइम नहीं था, कंपोजिट था, वो अभी भी 2 के टेबल में आ रहा है। 2 15s आर 30, अब 15 भी कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए वो भी ग्रीन नहीं किया, सिर्फ 2 ग्रीन किया। फिर 3 5s आर 15, और 5 भी अब ग्रीन हो गया क्योंकि ये 5 3 2 2 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन का पूरा एक्सप्रेशन बोले तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या मतलब इज द प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेशन ऑफ 60, एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 आर 2 3 एंड 5। 2 3 और 5 ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 2 3 वो जिनके टेबल में आपका 60 आता है। सही। अच्छा जी, दूसरा मेथड वही एलसीएम जिसको हम कहते थे, हालांकि कहलाता डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 60 लिखा, 62 के टेबल में आता है, हाँ। 2 30s आर 60, 30 और ब्रेक हो सकता है, हाँ। 2 15s आर 30, फिर 3 5s आर 15, फिर 5 1s मतलब 5 1s आर 5,
करना ज़रूरी नहीं, अगर यहाँ रोक भी देता ना मैं इसको, ठीक है, यहाँ रोक देता 2 2 2 2 3 और 5 रहने देता, तब भी वो 5 इसको मैं काउंट कर लेता, ये भी एक फैक्टर। खैर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एंड तक 1 तक लिखो, क्योंकि आगे 2 2 3 3 नंबर एक साथ जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये फिर प्रॉब्लम करेगी रुक जाने का, जहाँ पर यहाँ पर आखिरी प्राइम नंबर आ जाए तो रुक जाने का, ठीक है, इतना लंबा नहीं स्ट्रेच करने का। तो ये हमारा था डिवीजन मेथड के थ्रू 60 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। और प्रैक्टिस नाउ 3 जो आपका असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा इस चैप्टर का। अच्छा, फिर आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब आपको ये पता है कि अगर तो थोड़ा और मिटा देता हूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 नहीं लिखना हमें, इसको प्राइम नंबर में ही रखना है, तो दूसरा तरीका इसको लिखने का है 2 स्क्वायर्ड, सही है। अच्छा, आपसे सवाल किया जाता है क्या 4 इज नंबर 4 आ परफेक्ट स्क्वायर? ये क्वेश्चन है आपसे, क्या 4 जो नंबर 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका पॉइंट्स में आंसर ना है, ये देखना हो हमें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 4 को रूट के अंदर रख दो, अंडर 4 का अंडर रूट, सही ना। और अंडर रूट के साथ 2 की पावर लगाना अभी ज़रूरी नहीं है, जब कोई पावर नहीं लगी होती ना तो इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर मतलब पावर 2 ही है। जब रूट के अंदर कोई पावर नहीं लगी होती, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई पावर नहीं लगी होती, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा 2 ही है, ठीक है ना, मतलब पावर 2 है। अगर पावर क्यूब वाली होती तो फिर 3 लगती है यहाँ पर, सही है। एनीवेज, तो अब हमें ये देखना है क्या 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल है, 4 कैलकुलेटर पर लिखो 4। एक तरीका तो ये है, कैलकुलेटर पर 4 लिख के स्क्वायर रूट का बटन दबा दो तो वो आंसर दे देगा 2, ठीक है। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई, हाँ, कि आप इसका फैक्टराइजेशन करो पहले, ठीक है। 4 की फैक्टराइजेशन में एक ही नंबर है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ट्री वाले मेथड से करूँ, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 को फैक्टराइज करता हूँ तो 2 2s are 4 और दोनों प्राइम है, तो बस 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। जब भी स्क्वायर रूट का हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो कॉमन उसके हमने पेयर ले लिया, सही। कॉमन नंबर से 2 और 2 इसका पेयर ले लिया, मतलब इसका पेयर बनाने का हम कहते हैं उसके पीछे की लॉजिक क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज लाइक 2 स्क्वायर्ड, सही ना। तो इसने ये नहीं पूछा, इसने खाली ये पूछा है वो नंबर क्या है जिसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा, वो निकालना है ना हमें। तो आप कहोगे वो नंबर हमारा 2 है, इसके साथ स्क्वायर नहीं डाल देना, वो नंबर हमारा 2 है जिसको अगर स्क्वायर किया हमने तो आंसर 4 आएगा। इसने सिर्फ वो नंबर पूछा है, आप ये नहीं कहोगे वो नंबर हमारा 2 स्क्वायर है कि जिसको हमने स्क्वायर किया तो 4 होगा, नहीं भाई, 2 स्क्वायर को अगर स्क्वायर मजीद किया तो इस तरह की बात हो जाएगी। तो 2 स्क्वायर का आंसर है 4, फिर 4 स्क्वायर का आंसर जो है ना 16 है, वो तो फिर इसने ये नहीं बोला, इसने खाली बोला है, आप ऐसे नहीं लिखना, इसके सवाल का जवाब दें। इसका सवाल यह है कि वो नंबर कौन सा है, सही ना, इज़ 4 अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने कहा हाँ, अब ये सवाल पूछता है बताएं वो नंबर कौन सा है कि जिसको अगर स्क्वायर करें तो आंसर आया हमारा 4। तो आपने 4 को अंडर रूट लिया 4 का, और वो इसको निकालने का तरीका सिंपल, एक तो कैलकुलेटर में 4 लिखा, अंडर रूट दबा दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है तो फिर इसको आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 2 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। और 2 और 2 जो है 2 मल्टीप्लाई 2 को हम 2 स्क्वायर्ड भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली 2 वो नंबर है जिसको अगर स्क्वायर करें तो 4 आएगा, तो इसलिए सिर्फ 2 लिखें कि अंडर रूट 4 का मतलब ये हो गया अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर है भाई। अब किसी बड़े नंबर के साथ भी कर सकते हैं यही काम। हम जरा अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। खैर हम आज के क्लास के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट्स देखेंगे, क्योंकि हमें खाली फैक्टराइजेशन जो हमने सीखी अभी उसको यूज़ करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। वी नो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर का बैकग्राउंड बता रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर जो है
उसका एरिया क्या होता है, उसका एक एक्सिस को उसके दूसरे एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो सपोज, तो आंसर आपका जो भी आएगा वो, अगर लेंथ लेट सपोज 4 सेंटीमीटर्स है और परफेक्ट स्क्वायर है अगर, तो उसकी विड्थ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, तो 4 4 ज़ार 16। अब सवाल ये पूछता है कि 16 एक नंबर है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर एरिया है कि स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर, तो आप बताएं कि उस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी। लेंथ पूछे या विड्थ पूछे सेम ही होगी, ये बात पता है, जितनी लेंथ होगी उतनी विड्थ होगी, क्योंकि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 16 आंसर आया है, सही है। तो ये रेक्टेंगल का नहीं पूछा, इसने परफेक्ट स्क्वायर का पूछा है, ठीक है। तो 4 4 ज़ार 16 ये हमें पता है, लेकिन अगर हमें ना पता, हमें ये पता है कि 16 सेंटीमीटर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का एरिया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया है एक परफेक्ट स्क्वायर का। तो उस चीज़ को अब देखिए, बेसिक ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं ये चीज़ है, वॉल्यूम और एरिया कैसे निकलता है, सही। वो फिर ज्योमेट्री के स्टार्ट में भी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आप समझ लें कि एरिया निकालने के लिए 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे लेंथ है 2 सेंटीमीटर और विड्थ अगर 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 ज़ार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो उसको। लेंथ 4 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो। बहरहाल हमें ये नहीं पता कि 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ रहा है, हमें बस ये पता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बना, इसका जो रूट नंबर है वो क्या है 16 का, हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर इसने 25 की मिसाल दी है, चलो 25 वाली लेते हैं कि वी नो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर इज ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जिसकी साइड जो है ना 5-5 सेंटीमीटर की है। एक ये वाला 5 सेंटीमीटर साइड है, एक ये वाली 5 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। लेकिन इसको आप 2 साइड्स गिनना, 4 साइड्स नहीं गिनना। मतलब आप कहो कि 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी तो 5 सेंटीमीटर, भाई लेंथ गिन तो ली एक दफ़ा, दोबारा 5 सेंटीमीटर क्यों गिन रहे हो। और इसको भी 5 सेंटीमीटर दोबारा नहीं गिनो, क्योंकि आपने विड्थ भी एक दफ़ा गिन ली, ठीक है। आपको पूरा ये थोड़ी नापने के पूरा कितना है, आपको तो बस ये देखना है एरिया कितना है। तो एक जगह की लेंथ को एक जगह की विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें ये ना पता हो, ये पता हो खाली 25, तो अब हमें देखना है कि अब क्या 25 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है ना। तो 25 को हमने रख दिया अंडर रूट, ठीक है। अब इसके हमें 25 के निकालने हैं फैक्टर्स, 25 के फैक्टर्स निकालने हुए तो कैसे निकालेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। क्या 25 2 के टेबल में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो, नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। क्या 25 3 के टेबल में आता है, उसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी कि जो नंबर्स हैं उनको प्लस करो, 2 + 5 7 बनता है। अगर 2 + 5 7 नहीं आता 3 के टेबल में, तो 25 भी नहीं आता 3 के टेबल में। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 5 के टेबल में आता है, क्योंकि 5 आ रहा है एंड में, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25। तो ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 25 की, और इसको 5 मल्टीप्लाई 5 का पेयर बना दो तो 5 स्क्वायर्ड बनता है, ठीक है। तो 5 वो नंबर है जिसको अगर मतलब इसका आंसर होगा अंडर रूट 25 का 5, कि 5 हमारा वो नंबर है कि जिसका स्क्वायर करें तो 25 आता है, सही। अब यहाँ कुछ मिसालें हैं 25 के अलावा भी, जैसे कि 0 को मल्टीप्लाइड बाय 0 आप 0 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 0 स्क्वायर लिखो, 0 क्यूब लिखो, 0 की पावर 4 लिखो, 0 की पावर 1000 लिखो, आंसर 0 ही आना है। तो अंडर रूट 0 भी लिखोगे ना, उसको डिवाइड भी कर दो मतलब 0 ही बनना है, इसको देखना ही फजूल है। इसी तरह 1 का भी सीन यही है, 1 का स्क्वायर लो क्यूब लो जो भी लो 1 ही आना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सही ना। अच्छा ये हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखे या 2 स्क्वायर लिखे एक ही बात है, ठीक है। अब हमें अगर 4 दिया हुआ एक नंबर, पूछा 4 एक नंबर है, बताओ क्या वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम सिंपल देख लेंगे, 4 को अंडर रूट रखा और 4 के हमने फैक्टराइजेशन की, ट्री मेथड के थ्रू कर ली। तो ट्री मेथड के थ्रू 2 मल्टीप्लाइड 2 निकला हमारे पास, तो हमने कह दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है। तो आपने सिंपल कहा कि 2 वो नंबर है कि जिसका अगर स्क्वायर निकाला जाए तो 4 आंसर आता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाइड 3 को आप 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, सही है। इसका आंसर हमें पता है 3 3 = 9, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता हो कि 3 वो नंबर है जिसको स्क्वायर किया जाए तो 9 आता है, या अगर हमें नहीं पता तो सिर्फ 9 रखा है, 9 को सबसे पहले तो अंडर रूट रख दो। अंडर रूट रखने का मतलब है अब आप इसको फैक्टराइजेशन करो। अब 9 की जब फैक्टराइजेशन की तो 9 2 के टेबल में नहीं आता, मिनिमम 2 है हमारा प्राइम नंबर। फिर क्या 3 के टेबल में देखते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ
सही है। तो 3 3 ज़ार 9, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो 3 वो नंबर है जिसको अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 आंसर आता है। क्लियर है भाई? इसके अलावा इसके आगे के भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि 4 और मज़ीद नंबर बताएं, ठीक है, वो आप खुद ही पॉज करके सोच सकते हैं। जब 3 का स्क्वायर्ड 9 है तो 4 का स्क्वायर्ड क्या है 16, 5 का स्क्वायर्ड 25 और 6 का स्क्वायर्ड खुद सोचना। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 324, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला मेथड हमारा ये कौन सा, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड के अंदर लिस्ट बनती है ना पूरी, तो उसका हमने ट्री बनाया। खैर ये लिस्ट जिस तरह से बन रही है ना, अभी आपको लग रही है कि ये लिस्ट तो हम डिवीजन मेथड के अंदर भी यूँ ही बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख के दिखाते हैं। अभी आपको लगेगी ये कि लिस्टिंग मेथड के अंदर भी ट्री बनाने के बाद यही इसी तरह लिस्ट बन रही है, और डिवीजन मेथड के अंदर डिवीजन मेथड का जो टेबल है उसको करने के बाद भी ऐसी लिस्ट बननी है। अभी ऐसा लगेगा, लेकिन जब 2 नंबर का काम करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि लिस्टिंग मेथड को लिस्टिंग मेथड क्यों कहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा। बहरहाल तो लिस्टिंग मेथड के लिए हमने ट्री का इस्तेमाल किया। 324 2 के टेबल में आता है क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि 324 2 आप निकाल लेंगे, उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 162 आर 324। मैंने क्या किया कि 32 जो है ना वो 2 के टेबल में कब आता है 320 एक्चुअली है, 32 नहीं 320 है। तो 160 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 320, और फिर 2 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 4, तो 162 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इज लाइक 324। बहरहाल अब मैं मजीद डिटेल नहीं करूँगा। तो 162 डिवाइड बाई 2 मतलब 162 आधा 81। अब 81 2 के टेबल में नहीं आता, आप देख रहे हैं 3 के टेबल में आता है, आसान है। 8 + 1 9, जब 9 3 के टेबल में आता है तो पूरा 81 भी 3 के टेबल में आता है। तो आप देख लो 3 के टेबल में कितने किस पॉइंट पे जो है ना 81 आता है। तो वैसे 327 आर 81, ठीक है। अब 27 भी कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको भी लाल रखा है कि और भी ब्रेक हो सकता है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 + 7 9, जब 9 3 के टेबल में आता है तो 27 भी आता है। तो 3 9 आर 27, फिर 9 भी कंपोजिट है, 3 3 आर 9। अब ये सारे हमारे पास आ गए ग्रीन कलर के प्राइम नंबर्स, ये मजीद ब्रेक नहीं हो सकते। तो इसके हमने बना लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्ड 3 स्क्वायर्ड और 3 स्क्वायर्ड, 2 2 का 1 लिख दिया 2 स्क्वायर्ड, 2 3 का 3 स्क्वायर्ड और 2 3 का 3 स्क्वायर्ड, ठीक है। अब क्योंकि सब स्क्वायर्ड हो रहे हैं तो इनको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, कहते हैं सब स्क्वायर्ड ही हो रहे हैं तो ब्रैकेट में इनको डाल के ब्रैकेट के बाहर लिख दिया स्क्वायर्ड, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 मल्टीप्लाइड 3 6 6 3 ज़ार 18। तो हमने कहा 18 वो नंबर है जिसको अगर स्क्वायर किया जाए तो हमारा आंसर 324 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज नंबर 18। आंसर के अंदर स्क्वायर नहीं लगा देना, हम वो आंसर पूछ रहा है वो कौन सा नंबर है अगर स्क्वायर किया जाए तो 324 होगा। तो 18 वो नंबर है जिसको अगर स्क्वायर किया जाए तो 324 होगा, इसलिए हम आंसर में जो है स्क्वायर नहीं लिखते। इसी सेम सवाल को डिवीजन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड मतलब ये जिसको आप देख के कहते थे एलसीएम है कि ये डंडी यूँ है और बहुत सारी डंडियाँ बनी हुई नीचे, और बहरहाल ये डिवीजन मेथड है। इसमें फिर मैं एंड में 1 तक नहीं लेके क्या देखोगे। 324 2 के टेबल में आता है, 2 162 ज़ार, फिर 162 2 के टेबल में आता है, 281 ज़ार 162, फिर 81 3 के टेबल में 327 आर 81, फिर 3 9 आर 27 और 3 3 आर 9। अब इस 3 के लिए यहाँ पर 3 1 ज़ार लिखने से बेहतर है यहाँ रुक जाओ, आप बस कह दो 2 2 3 3 3 और ये आखिरी प्राइम नंबर है ना जो उसको भी गिन लो। ये सारे फैक्टर्स हैं 324 के, तो 2 2 3 3 3 3 ये हमारे फैक्टर्स हैं 324 के। पिछली मिसाल की तरह मतलब पिछले मेथड की तरह यहाँ पर हमने, अब आप कह रहे हो कि उज़ैर भाई वो लिस्ट मेथड था कि उसमें लिस्ट बनाई हुई थी, तो यहाँ भी आप तो लिस्ट बना रहे हो, फिर ये लिस्टिंग मेथड क्यों नहीं कहलाता। अभी एक नंबर है ना, जब 2 नंबर आएंगे आप तब आपको समझ में आएगा कि जब 2 नंबर के हम फैक्टराइजेशन एक साथ कर रहे हैं ना तब समझ में आएगा उसको लिस्टिंग मेथड क्यों कहता है, अभी नहीं समझ में आएगा। बहरहाल अभी सॉल्यूशन तो दोनों का एक जैसा ही है कि 2 2 3 3 3 3 उसको फिर हमने 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर इनको डाल के स्क्वायर बाद में बाहर स्क्वायर बाहर ले गए और ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया, 18 आंसर आया और 18 को स्क्वायर कर दे तो 324 आएगा। तो 18 वो नंबर है जिसका स्क्वायर 324 होता है। और असाइनमेंट आपका इसका जो है प्रैक्टिस 9/4 है जो कि हम गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे। यह हमारी क्लास ख़त्म होती है इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट वुड बी फॉर LCM HCF और उसमें क्यूब रूट भी थोड़ा मौका मिला तो देख लेंगे। थैंक यू।